का दूसरा नाम होता है जया। विजय, जय, विजय का दूसरा नाम है जया। और आज हम स्वागत करेंगे जया किशोरी जी का। नमस्कार। पॉजिटिविटी, सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। एग्जैक्टली। आपने अभी डिप्रेशन की बात भी करी, मैं थोड़ा से और आगे लेके चलता हूँ, थोड़ा परेशानियों की, खुशियों की बात करना चाहता हूँ। कहते हैं कि आज बैंक में बैलेंस है पर खुशियाँ डिसबैलेंस है। कहते हैं कि ब्रांडेड सामान है सबके पास, न जाने फिर भी मन क्यों है उदास। मुझे 9वें अध्याय में शुरुआत में दूसरा तीसरा एक श्लोक है भगवान का, जहाँ भगवान कहते हैं कि राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, कि मैं आपको राज विद्या दे रहा हूँ, इसको फॉलो करोगे तो क्या मिलेगा आपको? प्रत्यक्ष आवागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, आपको सुसुख की प्राप्ति होगी। तो आपको अत्यंत सुख मिलेगा। सुखम भी बोल सकते थे भगवान, पर कहते हैं सुसुखम, आपको बहुत सुख मिलेगा अगर मेरे प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करोगे तो। परंतु अगर हम भारत में, जहाँ की आपने बात करी, जहाँ इतना ज्ञान है इस देश में लोगों के पास में, पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में बड़े दुखी मन के साथ कहना चाहता हूँ, आज 146 देशों में हमारी रैंक 136वीं है, यानी कि लोग यहाँ खुश नहीं हैं। देखा जाए तो पाकिस्तान से हम पीछे हैं, पाकिस्तान भी 103rd रैंक पे है इस समय। देखा जाए हम ईरान और श्रीलंका से पीछे हैं, वो भी हमसे आगे हैं। एक दफ़ा मैंने गौर गोपाल जी के साथ भी बोला था ये कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। आपको क्या लगता है कि लोग क्या गलत जगह पे खुशियाँ ढूंढ रहे हैं? क्या गलती कर रहे हैं? क्यों उनको सुख की प्राप्ति नहीं हो रही? हमारा देश इतना ज्ञान होने के बावजूद इस अज्ञान में कैसे रह गया? पहली चीज तो ज्ञान होने के बावजूद हम उस ज्ञान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। मैं श्रीमद् भागवत की कथा भी जब करती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि हमारी एक बीमारी हो गई है कि हम अपनी चीजों पे तब तक ध्यान नहीं देंगे जब तक विदेश का स्टैंप नहीं लगेगा, जब तक वो मान नहीं ले कि ये सही है। आप कोई भी चीज उठाइए। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि ऑर्गेनिक प्लेट्स आई थिंक किसी कंट्री ने निकाले हैं और उन्होंने कि हमने बहुत साल तक इस पर काम किया है और ऑर्गेनिक सबसे इको फ्रेंडली प्लेट्स निकाले हैं। आपको कब से तीर्थ स्थलों में जो बनाना लीफ है, पत्तलों पर भोजन मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, बट उसके बाद जो एक इंटरनेट पे सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं उनको कि कितना अच्छा काम किया है। एंड आई एम लाइक, आपके देश में तो कब से चल रहा है, आपको ये दिखा क्यों नहीं? तो हमारी आदत है कि हम अपने ट्रेजर को भी तब तक वैल्यू नहीं करेंगे जब तक वो स्टैंप ना दे दे कि ये सही है। तो पहली चीज़ तो हम अपने ट्रेजर की तरफ देख ही नहीं रहे हैं कि कितना कुछ है यहाँ पर। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस भाग दौड़ में हैं, आपने जैसा कहा ब्रांडेड चीज़ तो है। अब चलिए, आपने ब्रांडेड चीज़ खरीद ली, पर आप उसको यूज़ करिए, आप उस पर समय दीजिए। उसको खरीद के हमारा दूसरा दिन है अब क्या खरीदे। या गाड़ी खरीद ली, अब उस गाड़ी को चलाइए, उसका मज़ा लीजिए, उसमें बैठिए। नेक्स्ट गाड़ी कौन सी ले, नेक्स्ट गाड़ी ये लेंगे, बात मतलब अभी ली है, ध्यान है नेक्स्ट गाड़ी कौन सी ले रहे हैं। घर ले लिया, उसके बाद भी इंटरनेट पे घर के वीडियोस चल रहे हैं कि नेक्स्ट घर कौन सा ले सकते हैं या ये घर ज़्यादा अच्छा है। तो आपने जो लिया, आपका ध्यान उस पर है ही नहीं। आपका बस अक्यूमुलेशन का काम हो रहा है, मैं इकट्ठा करता रहूँ, इकट्ठा करता रहूँ, पर जो इकट्ठा किया है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। और फिर एक टाइम आएगा जब आप उसका मज़ा लेने के लिए रहेंगे ही नहीं। तो आपने किया क्या? एक्यूमुलेट करने की बजाय आपने सिवा और कुछ भी नहीं किया। तीसरा, आपका हमेशा कंपटीशन दूसरों से है। एक कहानी मैं हमेशा बताती हूँ कि एक आदमी ने तपस्या करी और उसको वरदान ये मिला कि तुमको जो भी चाहिए तुमको मिलेगा। तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी, बट बोले हर चीज़ का एक डिसएडवांटेज भी होता है। तो दूसरा है, तुमको जो मिलेगा उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। तब उसने सोचा कि मुझे गाड़ी चाहिए, उसको गाड़ी मिल गई, पर उसके पड़ोसी को 2 गाड़ियाँ मिली। पर अब उसको गुस्सा आ रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन फिर उसने कैसे तैसे इग्नोर करने की कोशिश करी। फिर उसने कहा मुझे घर चाहिए, उसको एक घर मिला, पर वैसा ही 2 घर पड़ोसी को मिला। अब उसको इतनी जेलसी हो रही है उस चीज़ से, उसको अपनी खुशी नहीं दिख रही कि मुझे तो एक ही चाहिए थी ना, मुझे मिल गई, किसी और को 10 भी मिले तो क्या है। तो तीसरी चीज़ वो मांगता है कि मेरी एक आँख ही फूट जाए, तो पड़ोस वाले की 2 फूट, फिर वो कहे मेरा एक हाथ कट जाए, पर तो मतलब उसको अब उससे खुशी मिल रही है। तो यानी हमारा ध्यान इस पर नहीं है कि हमारे पास क्या है, हमारा ध्यान है उसके पास क्या है। तो ये जिस दिन हट गया, उस दिन कहते हैं ना, हर चीज़ में नेगेटिविटी अपनी ढूंढो, पॉजिटिविटी अपनी ढूंढो, सक्सेस में अपनी तरफ ध्यान दो। पर हमारा ध्यान है उसमें क्या बुराई है, उसमें क्या अच्छाई है, उसके पास कितना पैसा है। तो आपका अपनी अच्छाइयों पर ध्यान पड़ ही नहीं रहा, इसीलिए आप हर वक्त दुखी हैं।